नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफ़िज़। साथियों, आज का मेरा वीडियो आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में है और वो है आपका विरोध करने का अधिकार। साथियों, ये अधिकार आपको संविधान के द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है, आपके मूल अधिकारों के द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है, आपके मानव अधिकारों के द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है। क्योंकि हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जी रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जो हमें हमारी बात को रखने का पूरा अधिकार देता है, पूरी आज़ादी देता है। लोकतंत्र का अर्थ है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अर्थात लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार। साथियों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को बोलने की, कहने की पूरी आज़ादी है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसके तहत हमारा विरोध करने का अधिकार शामिल किया गया है। साथियों, तथा अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी के तहत हम अपनी बात को, अपने विरोध को, अपनी आपत्ति को जताने के लिए सार्वजनिक सभा कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, कोई भी आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। तथा संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट सी के तहत हम कोई राजनीतिक अपना संगठन बना सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसका जीता जागता सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है किसान आंदोलन। साथियों, किसानों ने बिना थके, बिना हारे इतनी मुसीबतें सहन करी, सर्दी, गर्मी, बारिश में वो अपने आंदोलन में टिके रहे, अड़े रहे और 2 साल के बाद और वो अपने आंदोलन में सफल हुए और सरकार को उनकी मांग मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपनी जो कृषि कानून थे उनको वापस लेना पड़ा और किसानों की जीत हुई। साथियों, यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसमें जनता की बात को सर्वोपरि रखा जाता है, जनता के निर्णय को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों, जहां जनता की बात को दबाया जाता है, जनता पर अत्याचार होते हैं, वहां क्रांतियां होती हैं। आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति, बहुत सारी ऐसी क्रांति हुई हैं जो जनता के विरोध के कारण हुई हैं, जहां जनता का दमन हुआ है, जनता की बात को दबाया गया है। साथियों, रामलीला मैदान बनाम भारत संघ, एक मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि जनता को अपनी बात रखने का, अपना विरोध प्रकट करने का, अपनी आपत्ति जताने का, उसके लिए आयोजन करने का, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। ये उनका मौलिक अधिकार है, अर्थात आंदोलन करने के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। साथियों, अपने अधिकार के साथ साथ आपको कर्तव्य भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आपके मूल अधिकार के तहत, मूल अधिकारों के साथ साथ जनता के मूल कर्तव्य भी हैं, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत जनता के मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं, जिसके तहत जनता को सार्वजनिक किसी भी स्थल या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, उसे क्षति पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। जनता का कर्तव्य है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे तथा किसी भी नफ़रत में या द्वेष में शामिल ना हो, ना किसी नफ़रत फैलाने में शामिल हो, ना उसको समर्थन करे। साथियों, आपके मूल अधिकार, आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ शून्य हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। वो है, अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और भ्रातृत्व को अगर नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है, तो वहां आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी शून्य हो जाती है। तथा आपके बोलने के अधिकार से अगर किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, तो वहां आपके अधिकार शून्य हो जाते हैं। तथा अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से, आपके बोलने के अधिकार से हमारे देश के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में कोई खटास उत्पन्न होती है या कोई द्वेष उत्पन्न होता है, तो वहाँ आपके बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी शून्य हो जाती है। साथियों, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने देश के एक सशक्त और जागरूक नागरिक की भूमिका अदा करनी चाहिए। हमारा विरोध करने का अधिकार ये प्रकट करता है कि हम अपने देश के सशक्त और जागरूक नागरिक हैं और हम सरकार की नीतियों, कार्यप्रणालियों और योजनाओं को एक सरसरी नज़र से और हम उसको जागरूकतापूर्वक हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं और हम उनका विरोध करने के लिए भी तैयार हैं। ये हमारा संवैधानिक और मूल अधिकार है। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब पर चैनल है भूमि फाउंडेशन आगरा के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहें।
आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।